ये चीज मेरे अजीज, ये चीज सुल्तान और उसकी बेगम ने अंडा दे दिया है और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। लो जी, केज के अंदर गए हैं हम। इसके माँ बाप इसे बहुत ही अच्छे से फीड करवा रहे हैं। ये देखे ना, नजर आ रहा है पोटा इसका फुल भरा हुआ है। बिस्मिल्लाह। ओए 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 ओए, आया नजर आया। मुझे बस इन 2 अंडों का पता था, फिर मैंने अचानक जब सामने वाली मटकी के अंदर देखा ना, इस मटकी के अंदर, ओए 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 ओए, मैं ते पागल ही हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मेरे सब भाई ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और जिंदगी को बहुत ही अच्छे से गुजार रहे होंगे। आपका भाई हाजिर हो चुका है आप लोगों के लिए लेकर एक और ब्रांड न्यू व्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज मैं आप लोगों को इस व्लॉग के अंदर इतनी खुशखबरियां दूंगा, आप लोग भी ये सुनकर पागल हो जाओगे। ये व्लॉग या खुशखबरियों की कोई दुकान है। सबसे पहली खुशखबरी मैं दूंगा आप लोगों को सुल्तान और उसकी बेगम की, क्योंकि आप लोगों को पता है हमने सुल्तान और उसकी बेगम को काफी महीनों पहले एक साथ कर दिया था और इन्होंने अभी तक एक भी अंडा नहीं दिया, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। और आज वो इंतजार मेरे सुल्तान और उसकी बेगम ने खत्म करवा दिया है। आप लोगों को अब मैं दिखाऊंगा क्या इन्होंने कारनामा किया है। सुल्तान और उसकी बेगम ने इतना बड़ा कारनामा किया है, आज मैं कह रहा हूँ इन्होंने तो मुझे खुशी कर दिया। अब बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करते और आप लोगों को लेकर चलते हैं सुल्तान के कारनामे की तरफ। ये है हमारा सुल्तान का केज और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दिया हमने केज खोल और आप लोगों को नजर आ रहा होगा, बिल्कुल आप लोगों को नजर आ रहा होगा। जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों ने देख तो लिया होगा। अब मैं एक बार जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये चीज मेरे अजीज, ये चीज सुल्तान और उसकी बेगम ने अंडा दे दिया है और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मैं इसके अंडे का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब सबसे पहले तो इसके अंडे को उठाते हैं केज में से, ताकि सुल्तान और उसकी बेगम कोई ठोकर शोकर मारकर अंडे को तोड़ ना दें। तो इसलिए सबसे पहले बिस्मिल्लाह, ये स्टिक की मदद से ही उठाना पड़ेगा। बस अल्लाह करे ये डरे ना। हमारी सुल्तान की बेगम है ना, ये डरती भी बहुत ज्यादा है। राम 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 राम। यार ये मैं ना, ये डायलॉग सुनकर आप लोगों को फिल्म भी याद आ गई होगी, क्योंकि मैं भी डर रहा हूँ, वो भी डर रहा था। डर मैं इसलिए रहा था, सुल्तान की बेगम ना डरती है काफ़ी, इसलिए अचानक से बाहर आ जाना, फिर केज के अंदर बहुत मुश्किल जाना है। ये आ गया हमारे सुल्तान और उसकी बेगम का सबसे पहला अंडा। यार ये बनेगी हमारे ज़ूलैंड की कामयाब नस्ल। और अब इस अंडे को जाकर संभाल के रखते हैं सबसे पहले रूम के अंदर, ताकि इस अंडे को कोई डैमेज ना हो। ठीक हो गया ना? अब पहले तो करते हैं इसको बंद और अब इस अंडे को लेकर चलते हैं रूम के अंदर, ताकि मैं इसको संभाल दूं। उसके बाद इस अंडे को सेव करने के बाद मैं आप लोगों को इस व्लॉग की दूसरी खुशखबरी बताऊंगा। ठीक हो गया ना? टेंशन नहीं लेनी, आज बहुत ज्यादा खुशखबरियां हैं और मैं एक एक करके सारी बताऊंगा आप लोगों को। लो जी, ये आ गया हमारे सुल्तान की बेगम का अंडा। इसे मैंने इधर संभाल दिया और मुझे लगता है हाँ इसके साथ इस अंडे के ऊपर ना, इस मार्कल के साथ हम लिख भी देते हैं तारीख, ताकि मुझे याद रहे हमारा अंडा कितनी देर पुराना है। तो उस हिसाब से फिर हम ना जब इनक्यूबेटर में रखेंगे तो हमें पता होगा ये अंडा कितना पुराना है। लो जी, अब मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ। लो भाई, ये लिख दिया 25 तारीख 8वां महीना 2025 और एस का मतलब है हमारा सुल्तान। अब इस अंडे को यहाँ पर संभाल कर रख देते हैं और चलते हैं आप लोगों को लेकर इस व्लॉग की दूसरी खुशखबरी की जानब। आप लोगों को पता होगा मैंने लास्ट व्लॉग के अंदर अपने कबूतरों के लिए एक दूसरा केज रेडी किया था और मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि मैं कबूतरों को उस वक्त तक शिफ्ट नहीं करूंगा जब तक हमारी कबूतरी अंडों के ऊपर बैठी हुई है। अगर अंडे में से बच्चा निकल गया तो ये कबूतर इसी केज के अंदर रहेंगे, और अगर अंडों में से बच्चा ना निकला, अंडे खराब हुए, तो मैं इनको दूसरे केज के अंदर शिफ्ट कर दूंगा। और अब खुशखबरी यही है कि हमारी कबूतरी ने अंडे में से बच्चा निकाल दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ। माशाल्लाह 2 से 3 दिन का बच्चा हो गया है। तो चलते हैं अब केज के अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं। लो जी, केज के अंदर गए हैं हम। वैसे मैंने अपने सारे कबूतरों को केज से बाहर ही निकाला हुआ है ताकि वो दाना पानी चुग लें और आकर अपने बच्चे को अच्छे से फीड करवाएं। और माशाल्लाह 2-3 दिन का बच्चा हो गया है और मैं जैसी हालत इसकी देख रहा हूँ ना, बहुत ही अच्छे से फीड हो रही है। और मैं सोच रहा हूँ मैं आप लोगों को पहले बच्चा दिखाता हूँ और फिर आप लोगों को मेन बात बताता हूँ। ये रहा हमारा बच्चा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सब भाई माशाल्लाह ज़रूर बोलना। ये देखो, वाह, डर रहा है थोड़ा थोड़ा ना। माशाल्लाह पोटा भी भरा हुआ है, मतलब इसके माँ बाप इसे बहुत ही अच्छे से फीड करवा रहे हैं। ये देखे ना, नज़र आ रहा है पोटा इसका फुल भरा हुआ है।
इसका मतलब यही है कि ये बच्चा बहुत ही अच्छे से खा पी रहा है। तो अल्लाह पाक इसे नजर बद से बचाए। मुझे ये केज इसीलिए पसंद है क्योंकि मैं जब भी कोई बच्चा निकलता है वो मर जाता है। बस अल्लाह करे इस बच्चे को कुछ ना हो, ये अच्छे से तंदुरुस्त पले। आप लोग भी दुआ करना। अब मैं इस बच्चे को यहाँ पर रखता हूँ और इस बच्चे के रिलेटेड ही आप लोगों को एक और बात बतानी है। मैंने ये बच्चा रख दिया है मैंने यहाँ पर, और केज से बाहर चलते हैं और फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ। हाय 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 हाय, हमारे कबूतर भी केज से बाहर ही हैं, तो मेरा दिल कर रहा है अब इनको बंद कर दूँ। तो चलो 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 केज के अंदर, चलो चलो चलो। बाकी पता नहीं किधर है यार, बाकी लगता है दाना चुगने गए हुए हैं। लो ये भी नहीं मान रहे मेरी, कोई मानता ही नहीं मेरी बात। अब मैं केज बंद करता हूँ सबसे पहले तो, और फिर आप लोगों को बताता हूँ। केज हो गया बंद। अब मैं आप लोगों को मेन बात बताता हूँ। ये जो बेबी पिजन पैदा हुआ है ना, मेरा दिल कर रहा है, मैंने सोचा हुआ है क्यों ना इसे हैंड टेम करवाऊँ ताकि ये बड़ा होकर मेरे साथ साथ रहे, जहाँ मैं जाऊँ वहीं जाए। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है मुझे इसे हैंड टेम करवाना चाहिए या नहीं। अभी तो ये ज़्यादा छोटा है, कुछ और बड़ा हो जाए ना फिर इसको अलग केज के अंदर रख देंगे। मैंने सुना है जब किसी कबूतर के बच्चे को हैंड टेम करवाना होता है ना, उसे उसके माँ बाप से अलग किसी केज के अंदर रखा जाता है, मतलब किसी पिंजरे के अंदर, और फिर खुद खाना खिलाया जाता है उसे। मतलब जब मैं बेबी पिजन को खुद हैंड टेम करवाऊंगा ना तो उसे दाना पानी भी मुझे खुद ही खिलाना होगा ताकि वो मेरा आदी हो जाए और मेरे साथ साथ रहे। फिर हैंड टेम इसी बोलते हैं। अब आप लोग बताएं मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। मेरा तो बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कि मैं इस बच्चे को ना हैंड टेम खुद करवाऊँ। और अब बाकी बात रही आप लोगों की, आप लोग जैसे बोलोगे फिर वैसा ही होगा। ठीक हो गया। अब आप लोगों को दो खुशखबरियां मिल गई हैं। एक तो मिल गई है सुल्तान और उसकी बेगम ने अंडा दे दिया है, और दूसरी खुशखबरी ये है कि हमारे पिजन ने अंडे में से बच्चा निकाल दिया है। अब तीसरी खुशखबरी इतनी बड़ी है, इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता यार, सिर्फ और सिर्फ दिखाऊंगा, बस दिखाऊंगा। ठीक हो गया। वो खुशखबरी दिखाने के लिए मैं एक बार केज की तरफ करता हूँ कैमरा, आप लोगों को समझ लग जाएगी। ये है केज, इसके अंदर है खुशखबरी। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने केज देखा है और आप लोगों को अंदाज़ा हो गया क्या खुशखबरी है। ठीक हो गया। अब मैं केज के अंदर जाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ क्या खुशखबरी है। लो जी चलते हैं केज के अंदर। और आप लोग हैं, ओह शुक्र, मैं क्या पता नहीं क्या हो गया, ताला अट गया था। मुझे लगा पता नहीं जाम ही हो गया हमारा ये दरवाज़ा। चलते हैं केज के अंदर। यार ये देखो ना, ये सुरंगें मुझे बहुत तंग करती है। चूहों का कोई इलाज है तो यार मुझे ज़रूर बताना है। ये चूहों ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। हर दूसरे तीसरे दिन मैं ये सुराख बंद करता हूँ, फिर कोई ना कोई नया सुराख बना लेते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ यार इन चूहों का। अगर मैं कोई दवाई रखूँ इसके अंदर, केज के अंदर, मतलब चूहे को मारने के लिए, तो मुझे ये भी खतरा है कहीं हमारे ऑस्ट्रेलियन तोते ना ये खा लें तो फिर नुकसान तो हमारा ही होगा। अब मैं पहले केज के अंदर जाता हूँ ना, आप लोगों को बाकी सूरत हाल बताता हूँ फिर। हाय 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 हाय, केज के अंदर तो आ गया हूँ। मेरा सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम ये है कि मैं इस दरवाजे को बंद करूं, क्योंकि इसी दरवाजे की वजह से पहले हमारा इतना नुकसान हो चुका है। मेरे पास माशाल्लाह 20-25 ऑस्ट्रेलियन तोते हो गए थे और अब मेरे पास ये 6-7 रह गए हैं यार। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जो भी है शायद हमारी किस्मत में यही था, जो लिखा था होना तो वही था। अब फिर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, शुक्र है ये भी है, ना होने से तो बेहतर ही है ना। तो फिर भी अल्लाह ताला ने इनके अंदर भी बरकत डाल दी है। और अब आप लोगों को लेकर चलते हैं खुशखबरी की जानब। ये मटकी है खुशखबरी वाली। तो आप लोगों को हमारी तोती नजर आ रही है ना, ऑस्ट्रेलियन तोती निकल गई बाहर देखकर, ठीक है ना। अब इसके अंदर खुशखबरी है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह। ओए 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 ओए, आया नजर आया 2 अंडे। हमारी ऑस्ट्रेलियन बजी ने 2 अंडे दे दिए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, मैं बड़ा इंतजार कर रहा था जब से हमारे ऑस्ट्रेलियन तोते उड़ गए थे ना यहाँ से केज में से आधे से ज़्यादा। मैं तो बहुत डीमोटिवेट हो गया था, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा भरा भरा केज लगता था, इतने प्यारे लगते थे चैं चैं करते हुए, और अब अचानक से जब आधे से ज़्यादा चले जाएं यहाँ से तो कैसे रौनक ख़त्म हो जाती है। बस वही मेरा भी हिसाब हो गया था, लेकिन अल्लाह पाक ने रौनक लगाई है। इस मटकी के अंदर 2 अंडे हैं और सबसे बड़ी न्यूज़ अभी इस केज के अंदर है, जो मुझे नहीं पता था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मुझे बस इन 2 अंडों का पता था। फिर मैंने अचानक जब सामने वाली मटकी के अंदर देखा ना, इस मटकी के अंदर, ओए 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 ओए, मैं ते पागल ही हो गया। अब मैं आप लोगों को भी पागल करता हूँ। जब आप लोग देखोगे ना, आप लोगों ने बोलना है यार पागल हो गया। ये देखो बिस्मिल्लाह, आए 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 मजे,
आए मजे मजे मजे। बिस्मिल्लाह, ये मैं ऊपर से खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को ना, सही नजर आएगा। 1 2 3 4 बच्चे हमारे इस मटकी के अंदर पड़ रहे थे और मुझे पता ही नहीं था यार। मुझे तो इतना बड़ा सरप्राइज दिया हमारे ऑस्ट्रेलियन तोतों ने, मैं कह रहा हूँ मैं आप लोगों को अल्फाज के अंदर बयान नहीं कर सकता, इतनी ज्यादा खुशखबरी। मुझे तो लग रहा था पता नहीं हमारे ऑस्ट्रेलियन तोते कब अंडे शुरू करेंगे, कब ये बच्चे निकालेंगे, क्योंकि जब से उड़कर गए थे ना आधे से ज्यादा तोते, तो इन्होंने अंडे देना बंद कर दिए थे। इसलिए अब माशाल्लाह उसके अंदर भी 2 अंडे हैं, इसके अंदर और इस मटकी के अंदर। तो आप लोगों को पता चल ही गया है यार। हाय हाय हाय, एक बार आप लोगों को और दिखा देता हूँ। 4 बच्चे माशाल्लाह पढ़ रहे हैं और माशाल्लाह मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इनको देखकर, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इंतजार था इस दिन का। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि हमारे इस केज के अंदर दोबारा से रौनक लगनी शुरू हो गई है। चैं चैं की छोटी छोटी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं और मैं नहीं बता सकता यार, मैं नहीं बता सकता मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। उम्मीद है मेरे भाई भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे इतनी ज़्यादा खुशखबरियाँ देखकर ज़ूलैंड के अंदर। तो माशाल्लाह ज़रूर बोलना है, कमेंट के अंदर माशाल्लाह लिखना मत भूलना। अब चलते हैं केज से बाहर और जाकर आप लोगों को कोई और खबर देते हैं। लो ये एक कबूतर तो आ गया, ये केज के अंदर जाना चाहता है इसलिए यहाँ पर खड़ा हुआ है। पहले तो अपना ये वाला केज बंद करते हैं ना, क्योंकि इसकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब अपने इस कबूतर को केज के अंदर भेजते हैं, क्योंकि ये केज के पास उसी वक्त आते हैं जब इन्होंने केज के अंदर जाना होता है। अभी और तो वो फिर रहे हैं, वो नज़र आ रहे होंगे आप लोग को, वो दाना चुग रहे हैं। सुबह से ये बाहर है, मुझे लगता है मुझे अब केज के अंदर भेज देना चाहिए। और वो मेरी आवाज़ सुनकर आ रहे हैं, आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखो आ रहे हैं, पास ही आ रहे हैं। तो अब जल्दी जल्दी इनका केज खोल देते हैं ताकि अपने केज के अंदर चले जाएं। बिस्मिल्लाह, चलो भाई चलो 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 केज के अंदर चलो अपने, चलो चलो। अच्छी बात ये है माशाल्लाह हमारे सारे कबूतरों के पर नहीं कटे हुए, ये एक बार में बात सुनते हैं और जाना शुरू कर देते हैं अंदर। ये देखो ये देखो, अब इनको मैं आहिस्ता आहिस्ता केज के पास लेकर जाऊंगा ना, ये उड़ कर चले जाएंगे। मैं इसीलिए चाहता हूँ कि मैं इनको ऊपर वाले केज के अंदर शिफ्ट कर सकूँ, ताकि इनके लिए मुश्किल नहीं होगा केज के अंदर जाना, क्योंकि इनके पर हैं ये उड़ सकते हैं। लेकिन अब मैं इनको बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं करूँगा, क्योंकि हमारी एक कबूतरी ने अंडे में से बच्चा निकाल दिया है, और जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता या फिर मैं हैंड टेम करना शुरू नहीं कर देता, तब तक मैं इनको ऊपर वाले केज के अंदर शिफ्ट नहीं करूँगा। अब बस एक ही कबूतर बाहर है, वो कहीं उड़ने गया हुआ है, जब आएगा उसे भी केज के अंदर बंद कर देंगे। इनको करते हैं बंद। और अब आप लोगों से मैंने यही पूछना है कि मुझे हैंड टेम करवाना चाहिए इस कबूतर को या नहीं, बेबी पिजन को, तो मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताना है आप लोगों ने। तो उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा और आज की खुशखबरियाँ भी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे अपना प्यार दिखाएं, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आ सकूं। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।